सर क्या becoming a businessman, Rialto, was naturally embedded in you या life ने आपको push किया? When I was in Axis Bank, we were selling, all insurance, mutual funds. वहाँ से क्या हुआ, जब मैं ये सारे कर रहा था तो मुझे लगा यार कि क्यों ना, जब बेचना ही है तो why not to sell a real estate? I am a layman. I want to take decision कि मुझे एक property buy करनी है और आपने layman को समझाना है, तो what factor you will give more importance to? तो रियल एस्टेट का नंबर 1 तो लोकेशन ही है। अच्छा, जब हम बिल्डर के कंटेक्स्ट पे बात करते हैं, बिल्डर का पिछला डिलीवरी हिस्ट्री क्या है? ट्राई सिटी में there have been big players who suddenly scammed and went. देखो, एक ना चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो कोई भी चीज है ना, एकदम से नहीं होती। तो जिनका स्कैम सुनने में आया था वो उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स वर फाइन, रेरा अप्रूव थे। सो हाउ डू वी जस्टिफाई दिस टू द एंड यूजर? मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि इस सफर के दौरान आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है? उनको लगा कि ये बंदा डोल गया है ना, गलत डिसीजन ले गया। तो कॉल्ड ब्रोकर्स हैं मार्केट के, उनको लगता है कि ये तो यार इंश्योरेंस से आया हुआ है, इसको रियल एस्टेट कहाँ आती है ना। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई रियल एस्टेट को मैंने ग्राउंड लेवल से सीखा है। इस जर्नी में अगर मैं आई वांट यू टू पिक एनी टू पीपल, रोल मॉडल आपके माता पिता होते हैं। रियल एस्टेट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप? रिलेशनशिप है ना, अगर आप इसको इम्पोर्टेंस देते रहोगे तो आप इस ट्रेड में जिंदा रहोगे। रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ी मिथ है कि रियल्टर्स, ब्रोकर्स, whosoever is there, उनका मेन मकसद ये रहता है कि बस डील हो जाए। पान वाला भी ब्रोकर है, पंचर लगाने वाला भी ब्रोकर है, क्योंकि कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई आपको कुछ नहीं चाहिए, आप एक बोर्ड ही लगाना ना, डीलिंग इनटू प्रॉपर्टी। सर इस सब में आप क्या अपने कस्टमर को सलाह देते हैं कि वो गूगल या जेमिनाई इस तरह के प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें? जितना आप अपने होमवर्क करके आओगे कि मैंने ये प्रोडक्ट, फिर तो आप ट्रांजैक्शन करने आ रहे हो ना बस। सो मूविंग अहेड, यूथ जो है वो ये सोचती है कि रियल एस्टेट में जाओ, क्विक मनी बनेगी ओवरनाइट एंड यू बिकम किंग ऑफ द टाउन। देखिए, यूथ इस ट्रेड में आए, पैसा है, लेकिन आपका होमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। Good morning, everyone. Welcome to RMB Podcast Season 1's episode number 5, which is all about deals, decisions, and discipline. Today, we'll walk you through a personality's life journey who has got the mindset of a realtor, passion of an entrepreneur, and dedication of a leader. Let's welcome Mr. Puneet Jindal, for whom real estate is not only about zameen property, but for him, real estate is far more than that. For him, it is about integrity. For him, it is about right decision at the right time. He's got the vision of pioneering the real estate, revolutionizing it into something which Jalandhar has not seen. Let's welcome him. Thank you, ma'am. Thank you so much. So nice of you. Sir, you deserve all the praise because your journey is commendable. Thank you, ma'am. So, sir, Puneet Jindal, everybody in the realm of real estate thinks that he's the strongest deal maker with the most ethical background, highest integrity. तो इस तरह की reputation बनाने से पहले we would like you to talk about who was Puneet Jindal before being a realtor. सी, जो मेरी जर्नी है ना, मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। Okay. और बिजनेस फैमिली से बिलोंग करने का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हो फुल कमिटमेंट के साथ कर रहे हो, बिकॉज आपके फाइनेंसेस इन्वॉल्व है, आपकी रेपुटेशन इन्वॉल्व है, तो यू ओनली वर्क फॉर रिजल्ट्स। अच्छा, रिजल्ट्स तब आएंगे अच्छे जब आपकी इंटीग्रिटी होगी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि यू आर ट्रू टू द बिजनेस डील, यू आर ट्रू टू द ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे वो आपके क्लाइंट है, चाहे आपके वो वेंडर है, क्योंकि बिजनेस में क्या है कि आपने जो कहा वो होना चाहिए। Absolutely. तभी आपकी इमेज बनती है जी। अगर आप कहोगे कुछ, करोगे कुछ, तो आपका बिजनेस कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। तो सर क्या becoming a businessman, realtor, was naturally embedded in you या लाइफ ने आपको पुश किया? ऐसा था कि मेरा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, जी।
बट क्या हुआ कि कुछ सर्कमस्टांसेस लाइफ में ऐसे आए कि जब मैंने एजुकेशन पूरी की तो मेरे को मतलब ये डिसीजन लिया कि हम पहले इसको जॉब करें। तो मैंने एमबीए की मार्केटिंग, तो वहाँ से मेरी कैंपस लग गई एक्सिस बैंक में। Wow. So when I was in Axis Bank, we were selling, all insurance, mutual funds. Okay. तो वहाँ से क्या हुआ कि मेरा मतलब एक बेचने का, बिजनेस को समझने का, नेटवर्किंग को समझने का, एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जिसको हम कहते हैं, वो प्रैक्टिकली हमने देखी। तो वहाँ से क्या हुआ, जब मैं ये सारे कर रहा था तो मुझे लगा यार कि क्यों ना, जब बेचना ही है तो व्हाई नॉट टू सेल अ रियल एस्टेट। Okay. क्योंकि अब हम देखो इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे लेके, कस्टमर के पैसे लेके एक डॉक्यूमेंट ही तो दे रहे हैं ना, जी, एक कमिटमेंट दे रहे हैं, जी, जी. और उस कमिटमेंट पे आपका कंट्रोल नहीं है। Absolutely. एक कंपनी का प्रोडक्ट है जिसको आप पुश कर रहे हो जी, विद सर्टेन डिफाइंड कंडीशंस। जी. अच्छा, फिर हमने सोचा जब डॉक्यूमेंट ही देना है तो एक रियल एस्टेट का डॉक्यूमेंट दे जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो Okay. और आपका खुद का डिसीजन हो और आपका कंट्रोल हो। Wonderful. तो इस तरह से ग्रेजुअली, क्योंकि बिजनेस में ही था मन, जॉब से स्टार्टिंग की, क्योंकि एमबीए की, सीखा सब कुछ, बट अल्टीमेटली बिजनेस में आना था तो रियल एस्टेट में आ गए, क्योंकि इस बिजनेस में आपकी कमिटमेंट भी पूरी हो रही है, आपका ब्रांड भी बन रहा है, आप डिलीवरेबल्स भी दे रहे हो, आपकी सारी चीजें मतलब एज पर योर विश आपके कंट्रोल में है। जैसा In India, there's a myth कि पहली बात तो real estate is not a child's play. इतनी इजीली हम एंटर नहीं कर सकते। सो फॉर यू फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर टू रियल एस्टेट, व्हाट वाज द पॉइंट दैट ट्रिगर्ड इन यू कि मुझे रियल एस्टेट ही पिक करना है सेक्टर? तो हमारे रियल एस्टेट बिजनेस में क्या है, पर ट्रांजैक्शन का स्केल बहुत बड़ा हो जाता है। इंश्योरेंस में क्या है कि आप 2 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए डाल दोगे, रियल एस्टेट शुरू ही 50 लाख करोड़ रुपए से होता है। राइट। तो आपका अल्टीमेटली टर्नओवर बढ़ना ही बढ़ना है रियल एस्टेट में। राइट। अच्छा, अब बैंकिंग से मुझे क्या सीख मिली कि बिकॉज कस्टमर सेंट्रिक रहना है, कमिटमेंट को पूरा करना है, आपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज करना है, जैसे हम एज अ वेल्थ मैनेजर बैंकिंग में करते हैं। जी, जी, जी. तो रियल एस्टेट भी एक प्रोडक्ट ही है, एक वेल्थ है क्लाइंट की। परफेक्ट। तो हमने वो वाला प्रोडक्ट का पकड़ के वेल्थ मैनेज करना है क्लाइंट का। वंडरफुल। तो यहाँ से बैंकिंग से मैंने जो सीखा, अपने लाइफ इंश्योरेंस से सीखा, करियर से जो मेरा 3-3.5 साल का एक्सपोजर रहा, तो मैंने वहां से जो चीजें सीखी वो रियल एस्टेट में इंप्लीमेंट की। Okay, so you decided to enter into real estate. For example, I wanted to get into law and litigation, so there were exams, right? हमें bar council के करने हैं and all that. So in India, if you decide to enter into real estate, so is it easy, difficult, and what is the basic criteria to get into it? देखो, जैसे कि अगर पहले हम 2 बातें हैं इसमें, एक तो बात आ गई कि लाइसेंसेस की। जी, जी, जी. देखिए, रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है ना, ये अभी रिफॉर्म हो रही है। मतलब 2016-17 में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जन्म लिया। Okay. जैसे इंडिया अपना बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई है, जी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी, टेलीकॉम में टीआरएआई है, जी, जी. इंश्योरेंस में आईआरडीए है। Perfect. तो इसी तरह से रियल एस्टेट में रेरा को इम्प्लीमेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। वो बॉडी को धीरे धीरे फॉर्मलाइज किया जा रहा है, ब्रोकर्स का लाइसेंसिंग का प्रोसीजर डिफाइन हो रहा है। जी. आज की डेट में अगर हम 2026 की बात कर रहे हैं, रेरा का लाइसेंस आपको लेना जरूरी हो गया है। जी. अगर आप एक जो रेरा ऑथराइज बिल्डर है जी. उसके साथ ट्रांजैक्शन कोई करना चाहते हैं, अगर आपके पास रेरा का लाइसेंस नहीं है तो आपको आपकी ब्रोकरेज नहीं मिलेगी। Okay. तो रेगुलेटरी ने आपकी इनकम से उसको जोड़ दिया है भी। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, जी. कोई भी बिल्डर जो कि रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट बेच रहा है, जी. अगर आपके पास रेरा लाइसेंस नहीं है, आपने अगर उसका प्रोडक्ट बेचा, आपको आपकी मेहनत के पैसे नहीं मिलेंगे। और एक और मैं आपको बात यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, बिल्डर्स के लिए अगर आपके पास रेरा लाइसेंस नहीं है, जी. आपको बैंक फंडिंग नहीं मिलेगी। Wonderful, wonderful. I'm amazed because we do not know the intricacies of real estate. जी. And sir, moving ahead, do you remember your first deal? Yes, I do. Yeah. So, फर्स्ट डील इज ऑलवेज बिकॉज आपको एक पहली खुशी होती है, जैसे आपने पहला कोई व्हीकल खरीदा हो, पहला प्यार हो, तो पहली डील भी इसी तरह से याद रहती है। वो डील में मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था। कारण क्या है कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा नया था इस ट्रेड में,
तो जो हमारे से वेटरन प्लेयर्स थे, हमने उनकी हेल्प ली, जी, तो उनकी हेल्प की वजह से, उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम उस चीज को मैच्योर कर पाए। right. एंड मेरे को इतनी इस चीज की सेटिस्फैक्शन है कि जो मेरी पहली डील हुई थी, पूरी की पूरी जो हमने कमिटमेंट की थी, जो उनसे बातें हुई थी, वो पूरी उस डील का हमने उसको निभाया, और उसका जो हमारी मेहनत थी, जो हमारी उनके साथ तय हुई थी, वो हमें मिली। तो वो एक बड़ी एक सेटिस्फैक्शन है। Perfect. So you're very popular about that also. You commit and you deliver. या बिकॉज देखो, बिजनेस में, अब रियल एस्टेट में एक बात मैं बीच में बताना आपको ऐड करना भूल गया। एक तो लाइसेंसेस की बात हमने क्लियर कर दी। जी, देखिए, जब ये रियल एस्टेट की हम बात करते हैं ना, एक आदमी सारी उम्र की कमाई लगाता है। true. या तो वो कमा के लगाने वाला है, जी, या उसने सारी उम्र कमाना है। तो जब आदमी ने अपने सारी जीवन की कमाई को आपको हैंडओवर करना है, जी, आपकी सलाह से पैसे लगाने हैं, yeah. तो आपकी इंटीग्रिटी, आपकी कमिटमेंट, आपके ऊपर ट्रस्ट उसका बिल्कुल टॉप मोस्ट होना चाहिए। जब तक आपकी इंटीग्रिटी, कमिटमेंट इस ट्रेड में पूरी तरह नहीं है, आप कस्टमर के लिए अपने पूरी तरह कमिटेड नहीं है, आप इस ट्रेड में सरवाइव नहीं कर सकते। आ सकते हो, आ सकते हैं। काम कोशिश भी कर सकते हो सकता है 2-4 डीलें हो भी जाए आपके इन्फ्लुएंस से, बट अगर आपने इस ट्रेड में अपना नाम बनाना है, पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है जीवन में, ट्रांजैक्शंस को और आगे लेके जाना है, तो ये चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बट अगर आई एम अ लेमैन, आई वांट टू टेक डिसीजन कि मुझे एक प्रॉपर्टी बाय करनी है और आपने लेमैन को समझाना है, तो व्हाट फैक्टर यू विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू? टाइमिंग, लोकेशन, या फिर नेगोशिएशंस? व्हाट वुड यू पुट फॉर्थ कि भाई ये हम सबसे इम्पोर्टेंट लेके चलेंगे? देखो जी, अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ ना, 2-3 चीजें हैं। लोकेशन तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, या है ना। लोकेशन तो नंबर 1 है, मतलब जैसे हम ट्रिपल P ऑफ मार्केटिंग कहते हैं, जी, जी, जी। तो रियल एस्टेट का नंबर 1 तो लोकेशन ही है। हम्म, अच्छा, जब हम बिल्डर के कंटेक्स्ट पे बात करते हैं, बिल्डर का पिछला डिलीवरी हिस्ट्री क्या है दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। है ना। भी आप जिस बिल्डर को या जिस प्रोडक्ट को आप कस्टमर को देना चाह रहे हो, अगर वो तैयार आज की डेट में नहीं है, आप उसको कमिटमेंट कर रहे हो, जी, तो जिस बिल्डर के बिहाफ पे आप कमिटमेंट कर रहे हो, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्योंकि अगर उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड सही होगा, तभी डिलीवरी की एश्योरेंस है। देखो, गलत तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, बट आपकी हिस्ट्री होती है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो अगर आप बिल्डर की प्रॉपर्टी किसी को सजेस्ट कर रहे हो, तो आपने डिलीवरी को दूसरा महत्व देना है। तीसरा, आपकी प्रेफरेंसेस भी, आप फैसिलिटीज को लेना चाहते हैं, कि आप अप्रोच देखना चाहते हैं, कि आप चाहते हो कि वहाँ क्लब हो, वहाँ स्कूल हो नज़दीक, मेरे ऑफिस के नज़दीक हो, मेरे मतलब वर्किंग प्लेस के नज़दीक हो, मतलब वो सारे फैक्टर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मार्केट साइकिल को भी कंसिडर करते हैं। मार्केट साइकिल माने, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेशन है, तो ट्रेड साइकिल जिसको हम बोलते हैं। देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ना, जो आप जिस सब्जेक्ट पे आप आ रहे हो, देखो, एक होता है एंड यूजर। जी, भी मैंने प्रॉपर्टी खरीद के उसमें रहना है, जी, उसमें काम करना है, उसमें मैंने या तो कोई रिटर्न निकालनी है, जी, वो तो हो गया एक अलग चीज। ठीक है। एक होता है आप प्योर इन्वेस्टर हो, तो जो स्पेक्यूलेशन है कि ये बढ़ेगा घटेगा, मल्टीपल फोल्ड ग्रो करेगा, कि फ्लैट रिटर्न आएगी, इट इज फॉर एन इन्वेस्टर। ठीक है। अब इन्वेस्टर का माइंडसेट अलग अलग तरीके का है। जो जो पिछले 16 साल का जो मेरा तजुर्बा है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे, मैं एल्डिको ग्रीन्स, जलंधर में एक प्रोजेक्ट है हमारा 83 एकर्स का, 2008-9 में उन्होंने जमीन एक्वायर करनी शुरू करी। जमीन एक्वायर करके उन्होंने नक्शा बनाया, मार्केट में एक सॉफ्ट लॉन्च की। उस वक्त उसका रेट था 12,835 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। ओके, उसको क्या था, एक मास्टर प्लान था जी, और साइड पे मैदान था, मैदान था। एक कंटेनर में उन्होंने ऑफिस बनाया था। ठीक है। जिन लोगों ने उस वक्त उस प्रोडक्ट में एंटर किया, उस प्राइस पे एंटर किया, उन्होंने रिस्क भी लिया। अब क्योंकि एलडी को एक बिल्डर बहुत सारे शहरों में डिलीवरी दे चुका है, उसका एक पास ट्रैक रिकॉर्ड है, रेरा से अप्रूव्ड है, बैंक से अप्रूव्ड है, कई चीजें, मतलब उसके फंडामेंटल्स ठीक थे। तो जिन लोगों ने उस स्टेज पे एंटर किया,
तो आज वो 45,000 का रेट हो गया। तो ये जो पिछले 15 साल की जर्नी है, जिसने तो 12,835 में एंटर किया, जी, वो तो आज 45,000 में एग्जिट कर सकता है। परफेक्ट, जिसने 20,000 में एंटर किया, 25,000 में एंटर किया, 30,000 में एंटर किया, 35,000 में एंटर किया, कुछ अब भी एंटर कर रहे हैं 45 में, क्योंकि वो इन्वेस्टर नहीं है, उन्होंने रहना है, अपना घर बनाना है, जीवन बिताना है। तो हमारे ऐसे ट्रेड में, रियल एस्टेट में, हमने पहले तो ये देखना है कि जो मेरा कस्टमर है उसका जरूरत क्या है। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि उसकी नीड क्या है, क्या उसने उस चीज को यूज करना है कि उसने पैसों की आउटपुट निकालनी है। so you said right timing is important and the nature of buyer is important, उसकी intention क्या है। पीछे ट्राई सिटी में there have been big players who suddenly scammed and went, and news was like all over the places। तो आपको लगता है उसका स्नोबॉल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी होता है, कुछ इम्पैक्ट होता है उसका? देखो, एक ना चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो कोई भी चीज है ना, एकदम से नहीं होती, ओके, एकदम से दिखती है। यस, बिकॉज आपके आईब्रोज कैच तब करती है जब कुछ न्यूज आए। बीइंग अ रियलिटर, मुझे अपने ट्रेड में मुझे पता है कौन से प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। फंडामेंटली जो सही चल रहा है वो सही रिजल्ट देगा। ओके, फंडामेंटली जो कहीं पे गलत हो रहा है, क्योंकि इट्स ऑल मैथमेटिक्स। देखो, ओके। बिजनेस इज मैथ्स। पर जिनका स्कैम सुनने में आया था वो उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स वर फाइन, रेरा अप्रूव थे। सो हाउ डू वी जस्टिफाई दिस टू द एंड यूजर? मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि रेरा जो है ना, रेरा ने एक डिफाइन कर दिया कि आपने इस फॉर्मेट में काम करना है, जी, कि आपके पास अप्रूवल्स होने चाहिए, मास्टर प्लान होने चाहिए, है ना, आपकी ऑडिटिंग होगी कंस्ट्रक्शन की। अब अगर एक बिल्डर लॉ बन गया, अब लॉ को आप अवॉइड ही नहीं करोगे। अब मान लीजिए आपने डाइट प्लान ले लिया एक, Oh, आपने yes. वेट घटाना है, Yes. अब डाइटिशियन का को एक वेट प्लान ही दे सकता है ना, डाइट प्लान ही दे। Done. अब वो तो आपके ऊपर है, done, done, done. वी कैन नॉट कंट्रोल योर एक्शन, Absolutely. we can give you a framework. RERA has given a framework to the builders, but उस फ्रेमवर्क में अगर कहीं डिफॉल्ट हो रहा है तो उसका आउटकम बैड ही होगा। Bad. अब बीइंग अ प्रोफेशनल, हमने ये देखना है कि कहाँ पे कोई बिल्डर गड़बड़ हो रहा है। जैसे अब म्यूचुअल फंड वाला या स्टॉक वाला जो एक्सपर्ट है, वो देखेगा कि हाँ अब इस स्टॉक से निकलना चाहिए, Okay. कि दिस इज द टाइम इनके प्रॉफिट्स नीचे जा रहे हैं, या एक्सपेंशन, कुछ भी फैक्टर हो सकता है ना। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर फेलियर, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर सक्सेस। So this kind of knowledge, the way you are revolutionizing the real estate, you're looking it as from like the perspective of wealth manager. यस यस, Not only a realtor, it's a very wider concept, है ना, जिसमें टेक्निकल्स होने चाहिए पता, एक रियल्टर को फंडामेंटल्स पता होने चाहिए बिल्कुल, प्रॉपर्टी के, बिल्कुल। उसके जो बिल्डर्स हैं उनके। तो हाउ डिड यू थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस यूएसपी फॉर योरसेल्फ? एजुकेशन बैकग्राउंड, जिस तरह से मैंने पढ़ाई की, फिर मेरे कॉर्पोरेट्स में एक्सपोजर रहा, बैंकिंग में रहा, फिर मैं लाइफ इंश्योरेंस में रहा, मतलब फ्रॉम अ एग्जीक्यूटिव मैनेजर लेवल आई मूव टू अ रीजनल लेवल, है ना, इन अ 3.5 years careers टाइम। Yeah. तो क्योंकि आपने अलग अलग ऑफिसेस में जाके, अलग अलग लोकेशंस में जाके, अलग अलग लोगों के साथ काम किया होता है, आपका एक ब्रेन का एंगल वाइड हो जाता है। क्योंकि आपने जैसे मान लीजिए 12th में सब्जेक्ट पढ़े होंगे 8 जी। 7, जी। फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, आपके सब्जेक्ट्स पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ गई ना। आप सब्जेक्ट्स में फिर इंडेक्सेशन, इंडेक्स में कितने सारे सब सब्जेक्ट्स हैं, फिर आप उन सब सब्जेक्ट्स के अंदर और डिटेल में जाते हो, आप स्पेशलाइज करते हो। तो इसी तरह से मैं रियल एस्टेट को देखता हूं कि एक रियल एस्टेट जो सेक्टर है, यही फर्क है ब्रोकर और रियलिटर का। I got मैं it. अपने आप को रियलिटर पुनीत जिंदल बोलता हूँ, जी, ब्रोकर नहीं बोलता। ब्रोकर क्या है, आपकी एक डील को जिसने एक डील को करवाया, जी, उस डील के पीछे की साइंस और उसके बाद की साइंस, वो एक रियलिटर का काम है। and who's the maker of the deal? हु इज द मेकर ऑफ द डील? तो रियलिटर क्या है कि जो आपकी नीड को समझे, आपकी नीड के मुताबिक मार्केट को समझे, उस मार्केट में से आपकी नीड के मुताबिक आपको चीज दे, जब आपने चीज ले ली उसके बाद उसकी सर्विसेज दे। तो इट इज लाइक अ बैंकर, है ना। वंस आई सेल अ प्रोडक्ट,
like a car dealer. Once I sell a product, जी so pre-selling, during selling, and post-selling. sir, Google, AI, in the era of this, कस्टमर सब कुछ पता करके आता है, तो आपको नहीं लगता है कि रियलिटर पे प्रेशर बहुत है और ट्रस्ट बनाने के लिए उसको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है? तो हाउ डू यू थिंक कि अ रियलिटर कैन बिल्ड हिज ट्रस्ट इन द एज ऑफ गूगल जेमिनाई और ऑल द एआई प्लेटफॉर्म्स? देखिए, इसके लिए ना जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है. मतलब इसमें जैसे आप फिजिकल मार्केट में अपनी एक जगह बनाते हो, अपनी पहचान बनाते हो, एक अपना क्रिएट करते हो प्लेटफॉर्म, सेम यू हैव टू वर्क ऑफ ऑनलाइन. ओके सबसे पहले आपको डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करना है. वो क्या हो सकता है? आपकी वेबसाइट हो सकती है, फेसबुक पेज हो सकता है, इंस्टाग्राम पेज हो सकता है, जी यूट्यूब पे चैनल हो सकता है. right. पहले तो दिखना जरूरी है. Yeah, जो दिखता है वो बिकता है. जो दिखता है वो बिकता है. जी तो पहले दिखने की डेफिनेशन थी, हाँ आपका एक अच्छी पॉश लोकेशन में ऑफिस है और आपको 2-4 क्लब्स जानते हैं, लोग जानते हैं, एसोसिएशन जानती है, आपके पास बिजनेस आ रहा है. बट आज की जनरेशन फिजिकल मूवमेंट में कम है जी, क्योंकि फोन पे स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा है. एवरीथिंग इज देयर. तो आपका वो जो एक मार्केट प्लेस फिजिकल था अब ऑनलाइन हो गया है. वर्चुअल हो गया. तो वर्चुअल मार्केट प्लेस क्या है? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, वट एवर प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप है. आपको सब जगह अपनी जगह पहले तो दुकान खोलनी है जी इन प्लेटफॉर्म्स पे. परफेक्ट. फिर उस दुकान पे डंका बजाना है कि मैं क्या करता हूं. जी जी डंका बजाना है क्योंकि पहले लोग आपको देखेंगे, फिर पहचानेंगे, फिर सुनेंगे, फिर आपसे बात करेंगे, जी फिर अपना माइंड एक फेथ बनाएंगे. फेथ धीरे धीरे जब आपकी कम्युनिकेशन होगी, ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बनेगा तो ट्रांजैक्शन होगी. परफेक्ट. तो इट्स अ जर्नी which everybody has to live. Yes, and I was going through your digital presence. It's a beautiful blend of credibility, Thank you. lifestyle, profession. तो ये एक सोचा समझा स्टेप है, आपने किसी थर्ड पार्टी को हायर किया है. हाउ डिड इट कम टू दिस लेवल? कोविड जब आया, फिजिकल मार्केट बंद हो गई, फिजिकल मूवमेंट बंद हो गई, कंटेंट बनाना शुरू किया. अब काम तो करना ही है, आदत पड़ी हुई है सुबह 10 बजे तैयार होके निकलने की. अब फिजिकली नहीं निकल सकते तो ऑनलाइन तो निकल ही सकते हैं ना. चैनल बनाया, फेसबुक पेज बनाए, अलग अलग पोस्ट के बारे में सोचा, कंटेंट क्रिएट किया, है ना. तो हाँ, करना था दिमाग में था, बट प्रायोरिटी उस वक्त नहीं बन पा रही थी बिकॉज आप फिजिकली जब आपकी एक रूटीन बनी हो ना, नई रूटीन बनानी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो कोविड ने हमें उस चीज में हेल्प की. तो वहां से फिर हमने सोचा कि सिर्फ हम बिजनेस की ही बात ना करें, अपने आप को भी दिखाएं. लोगों को लगना चाहिए कि आप सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुल दिखने चाहिए. अगर आप हो तो दिखने भी चाहिए. So you've used every concept of management, marketing so impeccably. मतलब otherwise अगर मैं देखती हूँ आसपास रियल्टर्स या ब्रोकर्स, however, उनको प्रोडक्ट, अपनी लैंड, जमीन के ऊपर फोकस है. You are the first one to talk about personal brand building. यस, Wonderful. आपने देखा होगा मैं रियलिटर पुनी मैं- जिंदल की टी शर्ट स्पेशली पहन के आया हूँ Yeah. क्योंकि क्या है कि ना, मैं पहले तो ब्रोकर वर्ड से ना मुझे बड़ी नफरत जी थी जी जी. कि ब्रोकर, वी आर नॉट ब्रोकर, Absolutely. है ना. Yeah. बट हाँ, कहने में हम ब्रोकर ही है क्योंकि एक आम भाषा में जी. प्रॉपर्टी बेचने वाले को ब्रोकर ही कहा जाता है. That's yeah. ठीक है, तो ब्रोकर तो सभी हैं. And this is wholly solely your brainchild कि किसी से इंस्पायर हुए थे? इंस्पायर ऐसे हुआ कि थोड़ा सा कह सकता हूँ कि जो इमिग्रेशन वाले हमारे दोस्त हैं, जी. तो अब उनके ना बोर्ड हमने देखने, उनकी फोटो लगी होनी, Okay. है ना, कि आपने यूएस का वीजा लेना है, आपने कनाडा का वीजा लेना है, हमें संपर्क करें ना. तो वहां से मैंने वो आइडिया चुराया Perfect. कि अपनी फोटो को पहले तो मैंने पब्लिश करनी शुरू की लोगों की प्रॉपर्टीज पे. जो मेरे कस्टमर्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं या किराए पे चढ़ा रहे हैं, वहां बोर्ड लगाने शुरू किए अपने, वहां अपनी फोटो लगानी शुरू करी. लोगों ने पहचानना शुरू किया कि हाँ, ये पुनीत जिंदल एक ब्रोकर है. Perfect. ठीक है. इसी तरह से फिर उसको सोशल मीडिया पर डाला, फिर सारी चीजें हटाई. पहले मैंने वाइज इन्वेस्टमेंट के नाम से काम किया. मेरा आज की डेट में ऑफिस प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के नाम से है. ऐसा इंस्टांस जो बड़ा टफ लगा और आपने सोचा वो नहीं हो पाएगा एंड देन यू मिराकुलसली डिड इट, कोई ऐसी डील? जब मैं रियल एस्टेट में आया ना जी, जब मैं
क्योंकि जॉब में क्या है, आपको फिक्स सैलरी मिलती है, जी इट इज अ स्लो ड्रग। या पहली तारीख को आपको बताया कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाने। तो जब आप बिजनेस में आते हो ना, पहली तारीख को किसी ने आपको पैसे नहीं देने, आपने लोगों को देने। हाँ वेरी राइट इट्स अ मेजर शिफ्ट शिफ्ट, माइंडसेट शिफ्ट। जी तो शुरू शुरू में कहाँ पैसे आपको आने थे, कहाँ आप खर्च रहे हो, आने हैं नहीं, कमाने हैं। कमाने हैं। तो इनिशियल फेज वाज वेरी टफ। और इस सफर के दौरान आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है? देखो, जैसा मैंने आपसे अभी शेयर किया कि इनिशियली उनको लगा कि ये बंदा डोल गया है ना, गलत डिसीजन ले गया। उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, अलग अलग जो हमारे सो कॉल्ड फैमिली मेंटर्स होते हैं, है ना, उनसे भी काउंसलिंग करवाई। बट हर मीटिंग के बाद, हर डिस्कशन के बाद मेरा क्लैरिटी होती है कि मैंने करना यही है। तो वो जिद के कारण धीरे धीरे, कहते हैं ना, जो आपके पहले खिलाफ होते हैं, फिर वो धीरे धीरे आपकी सक्सेस जब देखते हैं, वो Alive. कहते हैं यार बिल्कुल सही। बिल्कुल सही था ये, है ना, ये इसका डिसीजन सही था। ठीक है, दिक्कतें आई, आती भी है, बट डिसीजन इसका सही था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चीजें बदलती गई। आपके दोस्त यार, आपके फ्रेंड्स, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे मेरे को अभी भी सुनने को मिल जाता है, सो कॉल्ड ब्रोकर्स हैं मार्केट के, उनको लगता है कि ये तो यार इंश्योरेंस से आया हुआ है, इसको रियल एस्टेट कहाँ आती है ना। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई रियल एस्टेट को मैंने ग्राउंड लेवल से सीखा है, स्क्रैच। बिल्कुल। मैं आपको एक बात मेंशन करना चाहूंगा, जब मैं जलंधर आया, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ा नहीं हूँ, मेरी एजुकेशन है गाजियाबाद डीपीएस की, मेरठ रोड की स्कूलिंग। ग्रेजुएशन मैंने जरूर यहाँ से की, एपीजे से, बट पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी एमबीए रही गुड़गांव से। फिर मैंने जॉब भी गुड़गांव में की, दिल्ली में की। फिर जब यहाँ जॉब की तो लुधियाना मेरा ऑफिस था। तो रियल एस्टेट का काम मैंने जलंधर में किया। देखो, मुझे अर्बन एस्टेट में मैं रहता था, आसपास की कॉलोनीज के नाम नहीं पता थे, सड़कें नहीं पता थी, कौन सी गली कहाँ जाती है। तो मेरे पास वैगनार है, मतलब थी मेरे पास उस वक्त, तो मैंने डिस्पोज ऑफ कर दी। तो मेरी फर्स्ट कार थी मेरी, वो मैंने 30 की स्पीड पे सुबह घर से निकल जाना तैयार होके, सिर्फ सड़कें नापनी कि कौन सी गली कहाँ जा रही है, किस इलाके का क्या नाम है, कौन कौन से इलाके हैं, लिस्ट बनानी। इसी तरह से लुधियाना में वर्किंग की, इसी तरह से चंडीगढ़ में वर्किंग की, गेस्ट हाउस में रह के वर्किंग की। कोई भी एक्सपर्ट है वो तभी बनता है जब आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो डिलीजेंटली। तो वो चीजें की डिलीजेंटली, आज भी कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये पैशन है ना। हमारा ये व्यापार करने के लिए नहीं है, व्यापार मतलब व्यापार में ही मैं जी रहा हूँ, व्यापार में ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और इस जर्नी में अगर मैं आई वांट यू टू पिक एनी टू पीपल। देखो, सबसे पहला रोल तो मैं मम्मी का कहूँगा, क्योंकि शादी से पहले आपकी लाइफ में रोल मॉडल आपके माता पिता होते हैं। फिर जब मेरी शादी हो गई, दूसरा मेरी रोल वाइफ का है बहुत बड़ा। देखो, अगर आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा ना, वो भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। जी 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 एब्सोल्युटली। कहते हैं ना, जियो और जीने दो। ये इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको कोई खींच नहीं ना आपके साथ खड़ा है, कर कुछ नहीं रहा, वो भी सपोर्ट है। दिस अहेड, हाँ। रियल एस्टेट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका रिलेशन मतलब विथ फुल कमिटमेंट, विथ फुल क्लैरिटी, क्योंकि पैसे का मामला है। पैसे में बेईमान हो जाता आदमी ना, बड़ी जल्दी फिसलता है पैसे के लिए। जी जी। तो जो ये रिलेशनशिप है ना, अगर आप इसको इंपॉर्टेंस देते रहोगे तो आप इस ट्रेड में जिंदा रहोगे। नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। Yes. That's very popular, a buzz बिल्कुल। line these days. So, what do you think about RMB? देखिए, आरएमबी तो एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आप अलग अलग प्रोफेशनल से मिल पाते हो। जी जैसे आप वकील है, डॉक्टर है कोई, जी मोबाइल वाले हैं हमारे बारी साहब, केरला आयुर्वेदिक सेंटर वाले डॉक्टर मैम है, इवेंट मैनेजमेंट वाले चड्ढा साहब है। जी। मतलब आप एक पॉजिटिव माइंड से, बेस्ट ऑन टेबल रख के, अलग अलग क्लासिफिकेशन के बंदों से कहाँ मिल सकते हो राइट। अपनी लाइफ में। वेरी रेयर। आप अपने दोस्तों से मिलते हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का कुछ माइंडसेट है, किसी का कुछ माइंडसेट है। रिश्तेदारों से मिल रहे हो,
सेम। बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक ऐसे माइंडसेट से आ रहे हो कि मैंने बिजनेस ग्रो करना है। जी तो अगर आपने ग्रो करना है, आप अपने बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स को रखोगे। बिल्कुल। तो अगर आप बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट सबके ले पाते हो, कितना कुछ सीखने को है एक मीटिंग में। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, फिर क्योंकि आप सोसाइटी में घूम रहे हो, जी हर प्रोफेशनल की आपको लाइफ में जरूरत है। जी। तो जिनसे आप हर हफ्ते मिल पा रहे हो, आपका एक रिलेशन डेवलप हो गया, बिल्कुल। ट्रस्ट बन गया, बिलीफ बन गया, जी। तो ट्रांजैक्शन तो कोई दिक्कत ही नहीं ना आई। रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ी मिथ है कि रियल्टर्स, ब्रोकर्स, हूसोएवर इज देयर, उनका मेन मकसद ये रहता है कि बस डील हो जाए, हमारा आगे का पीछे का कोई लेना देना नहीं है। एथिक्स इज nowhere there. So how do you explain ethics in real estate? देखो, पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि पान वाला भी ब्रोकर है, जी पंचर लगाने वाला भी ब्रोकर है। जी। क्योंकि कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई आपको कुछ नहीं चाहिए, आप एक बोर्ड ही लगाना है ना, डीलिंग इनटू प्रॉपर्टी। तो हुआ क्या कि जब आप इस तरह के लोग इस मार्केट में आ गए, बहुत ज्यादा आ गए, क्योंकि पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, लालच है। बंदे को लगता है यार एक डील कराई, लाख रुपए अंदर हो गया, एक डील कराई, मोटे पैसे आ गए, कौन से ट्रेड में आते हैं। तो जहां पे गुड़ों का मक्खियां तो आएंगी। अब उस मक्खी में मधुमक्खी आपने ढूंढनी है। सर, इस सब में आप क्या अपने कस्टमर को सलाह देते हैं कि वो गूगल या जेमिनाई इस तरह के प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें? हाउ डू यू सजेस्ट देम? देखो जी, जितना ज्यादा कस्टमर अवेयर होगा, हमारे लिए ट्रांजैक्शन को मैच्योर करना उतना इजी है। जितना आप अपनी क्लैरिटी के साथ आओगे ना, ओके। जितना आप अपने होमवर्क करके आओगे कि मैंने ये प्रोडक्ट, फिर तो आप ट्रांजैक्शन करने आ रहे हो ना बस। जी 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 जी। यू बिल्कुल, आपने जो होमवर्क किया, आपको उसकी वेटिंग चाहिए, वेटिंग एक सेकंड ओपिनियन चाहिए। जी। अगर मेरा होमवर्क उस लेवल का होगा तभी मैं आपको ओपिनियन दे पाऊंगा। परफेक्ट। अगर मैंने ओपिनियन दे दिया तो आपका होमवर्क मेरा होमवर्क मैच कर गया, आपको भी सेम नजर आ रहा है, मुझे भी सेम नजर आ रहा है, फिर तो हमने सेम खरीदना ही है। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने रियल एस्टेट में किसी को प्रोसेस जनरेट करते हुए नहीं देखा। एंड यू कम अप विद अ ब्यूटीफुल वंडरफुल प्रोसेस। यू डोंट वांट योर कस्टमर टू कम अप विद अ ब्लैंक स्लेट। नो, That's really nice, and you want your customer to be well versed with the market trends. So moving ahead, youth जो है वो ये सोचती है कि रियल एस्टेट में जाओ, क्विक मनी बनेगी overnight and you become king of the town. So what do you say about it for the youth? ऐसा ना कि जो ट्रेड ये हमारा रियल एस्टेट का है ना, इसमें ग्लैमर बहुत है। Yeah, that's true. गाड़ियां, लड़कियां, बढ़िया एनवायरनमेंट, कैफेज, 5 stars, बिग एक्सपोजर, लाइट्स, साउंड, बिग स्टेजेस, तो अट्रैक्शन तो है। अब वो अट्रैक्शन में हम खो भी जाते हैं। जी। देखिए, यूथ इस ट्रेड में आए, पैसा है, लेकिन आपका होमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट को समझिए। Done. So now we move towards our rapid fire. हाँ जी। Right. So what would you pick? What is easy for you? Convince a buyer or a seller? आई थिंक बायर अगर होमवर्क करके आया है तो बायर के साथ ट्रांजैक्शन करना ज्यादा इजी है। Okay. क्योंकि सेलर के लिए तो क्या है ना कि उसने तो चीज बेचनी है, तो उसका सूटेबल बायर ढूंढना एक होमवर्क है। That's true. Risk या safe investment? आई वुड सजेस्ट कि एक रिस्क हो गया कि जिसको हम बोलते हैं कि हवा में बिना किसी चीज के उड़ना, जी। और जो दूसरा है वो सेफ, बिल्कुल सेफ हो गया। यानी अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बोलूं, इक्विटी एंड डेट, एफडी और स्टॉक, या तो हम एक मिडिल रास्ता ले लेते हैं, मतलब जिसमें कैलकुलेटेड रिस्क हो, विद मतलब डेलिब्रेट होमवर्क हो, क्लियर कट फंडामेंटल्स हो, तो वो रिस्क कैलकुलेटेड हो गया तो आपको बेटर यील्ड देगा। राइट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग्स? ये जो शॉर्ट टर्म का जो है ना, ये ट्रेंड जो, बिकॉज हमें एकदम से लगता है कि ये रईस हो गया जी, एकदम से रिजल्ट आ गया। जब जो जगलिंग है ना, जो हम फास्ट देखते हैं जगलिंग, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ओके। तो
अगर तो आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच गए तभी जगलिंग कर पाओगे ना। तो फास्ट फ्लिपिंग आप तब कर पाओगे जब आप ट्रेड में पूरी तरह से घुस चुके हो, मतलब आप पूरी तरह डुबकी लगा चुके हो ट्रेड में। ओके तो इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। जैसे डे ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर कमोडिटीज होती है, फॉर एक्सपर्ट्स ओनली। एक्सपर्ट्स के भी एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, जी नहीं तो यू विल बर्न योर मनी। ओके सेम इज रियल एस्टेट। आप अगर सोच रहे हो मैं आज पैसे लगा के इमीडिएटली निकाल लूं, हो सकता है वो निकले ही ना, निकले ना। और उसमें और लगने वाले हो पैसे। तो आई थिंक बिकॉज इट्स मतलब साइक्लिक बिजनेस, चीज बनने में भी टाइम लगता है, निकल के उभरने में भी टाइम लगता है। और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कई बार ब्लॉक हो जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बहुत ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट्स भी। बिल्कुल, क्योंकि जब बहुत ज्यादा स्केल हो जाता है ना बड़ा, देखो अगर बहुत बड़ा शिप है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लीवर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब टाइटैनिक में आइसबर्ग आके लग गया, राइट, हुआ क्या, एक मिस्टेक थी ना, एब्सोल्युटली, तो था तो वो टाइटैनिक कितना बड़ा स्टेक लेके जा रहा था। राइट राइट। तो आई थिंक जितना बड़ा शिप होगा उतने बड़े स्टेक्स हैं, उतने सारे रिस्क फैक्टर्स भी है। What do you focus on, negotiation or your presentation? See, presentation is starting point, negotiation is an end point. We have to focus on both. Done. One word for real estate. देखो ये जमीन जायदाद वाला काम है, लेगेसी वाला काम है, Yes. है ना। लेगेसी की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी टिकेगी। जी। तो मतलब आपका तना मजबूत कैसे होगा, उसमें सही डाइट जाए, सही उसमें सारी इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। तो रियल एस्टेट इज बिग तना, जो आप अपने अपने परिवार के लिए, जनरेशन के लिए, Your building. क्योंकि आगे जहां आप आज रह रहे हो सकता है आपके परिवार ने बनाई हो। तो इट्स अ लेगेसी बिजनेस विद लॉट ऑफ कमिटमेंट्स। Right. On that note, Jindal sir, I didn't know that real estate is art of decision making. It's completely strategic. It has got, every deal has got credibility, integrity. You've taught us today, right? And on that note, I want to sign off. I don't want to, but I have to. So stay aware, stay sharp, and make the right decisions. Because definitely जो दिखता है वो बिकता है, पर टिकता वो है जिसमें ट्रस्ट, फेथ, इंटेग्रिटी होती है. So we'll meet you next. Stay tuned. Thank you.